इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से निकल कर आ रही है। जी हां, पटना सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है। जज चैम्बर में आरडीएक्स के दावे से वहां हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि 1 महीने में ये तीसरी धमकी है और इस वक्त पटना हाई अलर्ट पर है। पटना से इस वक्त एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे न्यायिक परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। धमकी इतनी गंभीर थी कि प्रशासन को तुरंत कोर्ट खाली कराना पड़ा और सुनवाई का सारा काम ठप हो चुका है। जानकारी के मुताबिक पटना सिविल कोर्ट और जिला बार एसोसिएशन के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा लेटर भेजा गया। इस मेल में साफ तौर पर लिखा गया कि जजों को चैम्बर और वॉशरूम में 4 आरडीएक्स लगाए गए हैं। जी हां, 4 आरडीएक्स की बात कही गई है उस धमकी भरे ईमेल में, जिन्हें रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाएगा। मेल मिलते ही कोर्ट प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया है। जज, वकील, कर्मचारी सभी को अपने अपने चैम्बर छोड़कर बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। कैदियों, गवाहों और वादकारियों को भी कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। पूरी कोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मौके पर पीराभोर थाना की पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। अब तक की जांच में किसी भी तरह के विस्फोटक मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। इस धमकी का असर सिर्फ पटना सिविल कोर्ट तक सीमित नहीं रहा। पटना सिटी कोर्ट समेत बिहार के अन्य कोर्ट परिसरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सभी कोर्ट में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार है जब कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले 8 जनवरी को इसी तरह की धमकी भरा मेल आया था। फिर 28 जनवरी को दोबारा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब एक बार फिर वही पैटर्न, वही भाषा, वही डर। लगातार मिल रही धमकियों ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये धमकियां किसी एक व्यक्ति की या फिर किसी संगठन की ओर से भेजी जा रही है, या फिर ये सिर्फ अफवाह फैलाने की साजिश है, इन लोगों को परेशान करने के लिए भेजा जा रहा है। इस बीच आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मसौढ़ी से सुनवाई के लिए आए सत्येंद्र सिंह ने बताया कि वे अपने सारे काम छोड़कर कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन एंट्री नहीं मिली और बिना सुनवाई के वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिना वजह परेशान होना पड़ा। अब अगली तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान, आईपी एड्रेस और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन कोई भी चूक नहीं की जाएगी। पटना सिविल कोर्ट से जुड़े इस धमकी ने न सिर्फ न्यायिक व्यवस्था बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। जांच जारी है। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.